हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर जिसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय भी बुलाते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दो टाइप की यूनिवर्सिटीज आती हैं। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं गवर्नमेंट में, सरकारी में दो टाइप की यूनिवर्सिटीज आती हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। बाकी सभी प्राइवेट होते हैं ना। तो प्राइवेट तो नहीं है, ये स्टेट भी नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल बोलने का मतलब होता है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फंडिंग करती है। तो जितने पे अलाउंसेस, सब जितने भत्ते वगैरह रहेंगे ना, वो सब आपको केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार एकदम तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से मिलता है। दिल्ली में एचआरए ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी होने की वजह से, इसलिए सैलरी यहाँ पर बाकी सभी जगह से सैलरी ज्यादा बनती है बिकॉज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट बोले या घर का भत्ता बोलते हैं, जो भी बोले। तो चलिए अभी देखेंगे नोटिफिकेशन जो आई हुई है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट होंगे, कॉलेजेस होंगे एफिलिएटेड, और वो परमानेंट अगर रिक्रूटमेंट कर रही है, तो वो भी हो गया सीधे सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब, परमानेंट सरकारी नौकरी, भारत सरकार की नौकरी। तो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट कुछ रिलीज हुए हैं, परमानेंट पोस्ट है। सैलरी तो देखें अभी शुरू में, क्योंकि 10th पास 12th पास भी है इसमें कुछ पोस्ट, तो सैलरी थोड़ी कम रहेगी, बट वो धीरे धीरे, क्योंकि परमानेंट है, स्थायी नौकरी है, भारत सरकार की नौकरी है, तो सैलरी बढ़ती जाएगी, उसका टेंशन है नहीं। और आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज, रिटायरमेंट के एज तक आप यहाँ पे एक जगह पे काम कर सकते हैं। ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं, जॉब जाने का भी टेंशन नहीं। चलिए आगे डिटेल्स कवर कर लेते हैं वीडियो में। अप्लाई कैसे करना है, एज क्राइटेरिया और बाकी सभी फीस की डिटेल। 16 फरवरी को थोड़ा लेट इवनिंग में एक एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। तो इसपे नॉन टीचिंग पोस्ट जो आए हुए हैं, 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट, सिर्फ 6 पेज है, सिंपल सिंपल सा दिया हुआ है। चलिए पढ़ के समझ लेते हैं क्या क्या मेन चीजें। इसमें एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट 7 मार्च 2026, 7 मार्च 2026 जो है ना लास्ट डेट रखी गई है। अभी बहुत समय आपके पास। मैं वीडियो बना रही हूँ 17 फरवरी तक, आपके पास अगर थोड़ा लेट भी पहुंचा तो भी आपको टाइम मिलेगा। इसमें जो 3 पोस्ट हैं, अलग अलग 3 कैटेगरी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। तो इसमें यूआर वाली जो सीट है ना, यूआर वाली सीट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तब तो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, बट रिजर्व कैटेगरी में सीट ही नहीं है। तो ऐसे केस में एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, जो भी जहां पे भी कैटेगरी में सीट नहीं है, कास्ट कैटेगरी में, वो यूआर अनरिजर्व अनारक्षित जनरल वाली सीट पे आवेदन कर सकते हैं। और जनरल वाले तो करेंगे ही। तो बहुत ज्यादा सीट नहीं है, लेकिन क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का है तो इसको छोड़ें क्यों। तो 6 2 8 दो 10 ही वैकेंसी है अनरिजर्व में, और बाकी फिर ईडब्ल्यूएस में है 10, 12 हो गए, 14 16 18 19, टोटल 19, और कुछ जो है ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में, जूनियर असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सीट नहीं है। क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, लास्ट डेट है 7 मार्च अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन में जो सबसे पहले जो ज्यादातर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। पे लेवल 2 है, तो वही आप 42-45,000 तक स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह मिला के। इसमें कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। अच्छी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, 3-4 चीजें अच्छी हैं इसमें। सबसे पहले विषय का कोई कंडीशन नहीं है कि ये सब्जेक्ट है तभी अप्लाई कीजिए। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी विषय के हिसाब से नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है, प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, इन्होंने प्रतिशत अंकों का कोई कंडीशन, शर्त नहीं रखा है कि इतना परसेंटेज होगा तभी अप्लाई कीजिए। देखें बहुत सारे कैंडिडेट ना प्रतिशत अंकों की वजह से, परसेंटेज की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते, बट यहाँ पर कुछ नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, पास कर गए ग्रेजुएशन, बस इतना काफी है। तीसरी चीज, यहाँ पर कोई भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, ठीक है। वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एक हिंदी टाइपिंग आया तो भी चलेगा, इंग्लिश टाइपिंग आया कोई एक तो भी चलेगा, और नहीं आता है अभी तो आपको सीखने में कितना 10 to 15 डेज लगने वाला है। बेसिक टाइपिंग सबको आनी चाहिए। अभी मैं भी कुछ वीडियोस बनाती हूँ तो टाइपिंग थोड़ा साइड में कर लेती हूँ प्रैक्टिस, ऐसे ही। तो बेसिक टाइपिंग आपको भी आनी चाहिए, हर किसी को आनी चाहिए।
थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें अच्छी चीज कि आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, तो जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का, टाइपिंग का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथी एक और अच्छी चीज है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, विदाउट एक्सपीरियंस आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट अच्छी चीज है कि एज लिमिट इन्होंने बेहतर रखी है। जूनियर असिस्टेंट की आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे ना पोस्ट के लिए, तो ऊपरी आयु सीमा 27 ही रहती है, आपने देखा भी होगा बहुत बार। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 32 साल, 18 से 32 साल तक के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल। अगर SC ST OBC में सीट है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो और भी रिलैक्सेशन मिलेगी। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की मिलती है छूट, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, तो वो भी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट में जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, इसलिए ये वाले पोस्ट जिनके पास एक्सपीरियंस है प्लीज वो चेक कर लीजिए। एक्सपीरियंस के बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। फ्रेशर फिर आवेदन कर सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। अगर आपने 12th साइंस से कर लिया फिर तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 12th जूनियर कॉलेज, इंटर, HSC, SSC, हायर सेकेंडरी, जो भी जिस भी नाम से आपने पढ़ाई करी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइंस स्ट्रीम से पास हुआ होना चाहिए। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पोस्ट भी ज्यादा है, तो 12वीं तो बहुत लोगों ने साइंस से किया हुआ है। अगर अभी टीचिंग में आपको नहीं मिल रही है एंट्री, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट भी टीचिंग जैसा ही पोस्ट है, लैब में ही आपको अटेंडेंट का काम मिलता है, तो ठीक है ना, फिर प्रेशर भी कम होता है। क्लास वर्क चेक करो, होमवर्क दो, ये करो, वो सारी चीजें नहीं है इसमें। इन अ वे ठीक है काम, ये अच्छा काम है, तो इसमें अप्लाई कीजिए साइंस वाले। अगर आप 10th बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 10वीं वाले बोलेंगे कि 10th लिखा है थंबनेल पे, तो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट होते हैं ना जो 10th पास करके एक सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या ITI का किया होता है 10वीं के बाद। तो अगर आप लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का एक सर्टिफिकेशन किया है 10वीं के बाद, या फिर ITI भी कर लिया है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं 10वीं के बेसिस पे। नहीं तो 12th अगर साइंस से है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, जरूरी नहीं, आपके पास है तो कोई बात नहीं है, अप्लाई कीजिए। इसमें भी एज लिमिट अच्छी रखी है, 18 से 32 साल तक के अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 32, 18 to 32 ईयर्स। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं और सीट है ST SC में, तो 5 साल जोड़िए, 18 से 37 साल हो गए, 18 to 37 ईयर्स। अगर आप OBC कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी कैंडिडेट को छूट मिलती है, तो 18 to 35 ईयर्स तक के। PWD कैंडिडेट के लिए इसमें सीट है तो कम से कम 10 साल की छूट मिलती है, तो 18 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी फीस की डिटेल चेक करेंगे। फीस थोड़ी ज्यादा मांग रहे हैं। अप्लाई कहाँ से करना है, देखिए सिलेक्शन के लिए बता रहे हैं कि एग्जाम लेंगे, तो एग्जाम क्या लेते हैं, वही जनरल साइंस होता है, मतलब GK GS होता है, करंट अफेयर होता है, थोड़ा बेसिक इंग्लिश होता है, थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटी देखनी होती है, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने होते हैं, यही सब रहता है। मैथ्स बेसिक, समय, दूरी, डिस्टेंस, टाइम, प्रतिशत, परसेंटेज, रेशियो, यही सब रहता है ना। चलिए अब इसमें फीस की डिटेल देखेंगे। फीस की डिटेल जो है ना, SC ST OBC non creamy layer PWD candidates who opt to apply for unreserved vacancies will not be eligible for age relaxation और रिलैक्सेशन इज कट ऑफ मार्क्स। तो जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट के लिए सीट ही नहीं है, तो वो तो अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे, या फिर सीट है अगर कहीं और आपके पास सर्टिफिकेट रेडी नहीं और आप UR वाली सीट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, या फिर कट ऑफ लिस्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए देख लीजिए किसी भी, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, तो यहाँ पे दिया है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए पॉइंट नंबर 6 पेज नंबर 4 पे आप चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी है, वो पढ़ लीजिए एक बार अगर आप कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब इसमें फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। लगभग एडवर्टीजमेंट खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने एग्जाम का रिटन एंड स्किल टेस्ट, देखें स्किल टेस्ट कहाँ पे होगा, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा टाइपिंग का टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर का बेसिक पूछेंगे, और लेबोरेटरी वाले में लैब का इक्विपमेंट्स आना चाहिए आपको, बस यही। और बाकी रिटन में वही मैंने आपको बोला ना, बेसिक रीजनिंग कर लीजिए, बेसिक मैथ्स कर लीजिए 10वीं तक का, 6 से लेके 10वीं, 5 से लेके 5 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक का बेसिक मैथ्स कर लीजिए, थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, ग्रामर की अगर नोटबुक आपने अपने टीचर की रखी हुई है स्कूल वाली, वो भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यही सारी चीजें। फीस जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज है, एंड SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज है।
फीस किसी भी हालत में लौटाएंगे नहीं अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, नहीं होते हैं। तो अब देखें, अब आप बोलेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा, ये सब पता नहीं रहता। ये लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, कभी तो 1 महीने के अंदर कर लेते हैं सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट, और कभी इनका महीनों तक पता नहीं होता है। तो वो तो अब डिपेंड करता है। तो देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने विकिपीडिया से ली हुई है। नॉट सिक्योर दिखा रहा है, क्योंकि कई बार कुछ पेमेंट इशू रहता है तो वो नॉट सिक्योर दिखाते हैं वो, लेकिन आप विकिपीडिया से ले लीजिए। अदरवाइज आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, उसमें कई सारे लिंक मिलेंगे आपको। फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम, उस पर भी मैं जॉब नोटिफिकेशन बहुत सारे शेयर करती रहती हूँ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, हर तरीके के, हर स्टेट के। वो सब लिंक्स क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और आपको IHE.DU.AC.in लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे चले आइए। वेबसाइट पे आप जब आते हैं तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो जनरल यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, जनरल है ना, इसमें है, बट बड़ी तेजी से स्क्रॉल हो जा रहा है वो। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, जो नोटिफिकेशन है ना इसमें ही है, बहुत बहुत तेजी से वो अप एंड डाउन स्क्रॉल हो रहा है खुद ही। नो मोर पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। नो मोर में सारे नोटिफिकेशन एक साथ आ जाएंगे। नो मोर पे क्लिक कर लिया मैंने। अब नो मोर पे नोटिस बोर्ड में ये देखें, एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट 16 फरवरी की डेट से अपडेट आई हुई है। अब जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट ओपन किया, अप्लाई कैसे करेंगे आप? अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है dunt.uod.ac.in, इसको आपको या तो आप टाइप कर लीजिए या फिर इसको कॉपी पेस्ट कीजिए वेब ब्राउजर में और ओपन कीजिए और अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे रजिस्टर करना होगा फर्स्ट टाइम, तो रजिस्टर कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, है ना।